हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नॉवल से मुताल्लिक अहम सवालात और जवाबात के बारे में। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, जेल में नॉवल बस्ती के किरदारों के दो जुमरे सही है, दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। आपको बताना है कौन से दो जुमरे हैं जो कि दुरुस्त हैं। अच्छे से इस क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। नॉवल बस्ती के किरदारों के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कौन से दो जुमरे हैं जो कि नॉवल बस्ती के किरदारों के हो सकते हैं। आई होप आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन का सही से जवाब दे दिया होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन मार्क कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा जुमरा सही हो जाएगा और चौथा भी जुमरा सही हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे हम नॉवल के मुतालिक डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये नॉवल जो वर्ड है, जो नॉवल लफ्ज है, ये किस जुबान से लिया गया है, किस जुबान का लफ्ज है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। नॉवल किसे कहते हैं मोटे तौर पर आपको ये मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ में उर्दू नॉवल का आगाज किस सदी में हुआ है, इसी के साथ साथ में उर्दू का पहला नॉवल निगार किसे माना जाता है और उर्दू का पहला नॉवल कौन सा है। ये सभी चीजें आज की क्लास में आप मुझे बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी किससे हैं, नॉवल से मुताल्लिक हैं। तो जल्दी से इसके आंसर देने की आप कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, नॉवल जो है ये अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है। किसका लफ्ज है? अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है, जो अतालवी जुबान के लफ्ज नोवेला से निकला है। किससे निकला है? नोवेला से निकला है, जिसके माना होते हैं नया। इसके माना क्या है? नया के। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब नॉवल किसे कहते हैं? नॉवल वह नस्री किस्सा होता है जिसमें हमारी जिंदगी की हूबहू तस्वीर कशी की जाती है। पैदाइश से मौत तक एक इंसान को जो मामलात पेश आते हैं वो सब नॉवल का मौजू हो सकते हैं, उसके टॉपिक, उसके उन्वान हो सकते हैं। नॉवल एक ऐसा निगार खाना है जिसमें जिंदगी के सारे रूप देखे जा सकते हैं, यानी जिंदगी की मुकम्मल तस्वीर कशी नॉवल में एक तरह से की जाती है। अब मुझे आप बताइएगा, तो ये हो गए इसकी तारीफ के बारे में। तो नॉवल का आगाज किस सदी में हुआ था? क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, उसका जवाब दीजिएगा। तो उर्दू नॉवल का आगाज 19वीं सदी में हुआ है। याद रखेंगे, 19वीं सदी में उर्दू नॉवल का आगाज हुआ है। उर्दू का पहला नॉवल निगार किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, डिप्टी नजीर अहमद। और उर्दू का पहला नॉवल कौन सा है, किसे तस्लीम किया जाता है? तो वो है मिरातुल उरूस। और ये किसका नॉवल है? डिप्टी नजीर अहमद का। इसकी सने तस्नीफ क्या? तो याद रखेंगे 1869, 1869 ईस्वी में नॉवल लिखा गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झील के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को कलमजद कीजिए। देखिए, पहला बयान है, इंतजार हुसैन ने नॉवल बस्ती पर आदम जी अदबी इनाम लेने से इनकार कर दिया था। दूसरा है, नॉवल बस्ती का इंतसाब अस्करी साहब के नाम है। तीसरा है, नॉवल बस्ती का मौजू जिलावतनी है। चौथा है, नॉवल बस्ती के बेशर किरदार शिराज होटल से ताल्लुक रखते हैं। पांचवा है, नॉवल बस्ती के मरकजी किरदार जाकिर में इंतजार हुसैन का अक्स देखा जा सकता है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन के सभी जुमरे क्या है? दुरुस्त हैं। पहले से लेकर के 5 में सभी जुमरे क्या है? दुरुस्त हैं। इसको आप मार्क कर लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से नॉवल उदास नस्लें के किरदारों के दो जुमरे सही है। जेल में से नॉवल उदास नस्लें के किरदारों के दो जुमरे सही है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। आप सभी कैरेक्टर्स को, किरदारों को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं उदास नस्लें के कौन कौन से किरदार होंगे, यानी कौन से दो जुमरे जो कि नॉवल उदास नस्लें में इस्तेमाल किए गए हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन।
तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अफसरदगी सोख्ता जाना है कहरे मीर, दामन कुट्टू खिला की बुझी है दिलों की आग। मीर तकी मीर का ये शेर नॉवेल उदास नस्लें के किस बाब के तहत आया है? बाब चहारुम, बाब सोम, बाब दोम, बाब अव्वल। जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, सॉरी तीसरा ऑप्शन, यानी बाब दोम। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पे चीज आप क्लियर कर लीजिएगा, नॉवेल उदास नस्लें जो है अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है, ये नॉवेल जो है कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? तो मालूम होना चाहिए नॉवेल जो है 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। ठीक है जी। चलिए अब बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने देखिए है, जेल में से नॉवेलों की जमानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? जेल में से नॉवेलों की जमानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? जल्दी से बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले खुदा की बस्ती, उसके बाद में आग का दरिया, देन उदास नस्लें, उसके बाद में बस्ती और उसके बाद में फायर एरिया। तो खुदा की बस्ती ये नॉवेल है, ये नॉवेल जो है कब लिखा गया है? तो आपको मालूम होना चाहिए 1958। 1958 आप सब मुझे जल्दी से बताइए। आग का दरिया 1959, ठीक है जी 1959। उदास नस्लें 1963, नोट कर लीजिएगा सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बस्ती 1980 और फायर एरिया 1994, 1994। इन सभी पहलुओं को जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे चीज आप और भी क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है जी। जैसे ये सभी नॉवेल निगारों के नाम भी आपको मालूम होने, जो खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है, आग का दरिया किसका है, बस्ती किसका है? खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी, आग का दरिया कुर्रतुल हैदर, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन, बस्ती इंतजार हुसैन, फायर एरिया इलियास अहमद गती। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में से नॉवेल खुदा की बस्ती के किरदारों के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी नॉवेल खुदा की बस्ती के कुछ किरदारों के नाम दिए गए हैं जुमरों में करके, आप मुझे बताएंगे कौन से 2 जुमरे दुरुस्त हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल के बयानात पर गौर कीजिए और गलत बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। पूछा जा रहा है आपसे गलत बयानात को पहचान कर कलम जद कीजिए। देखिए पहला बयान है नॉवेल आग का दरिया का उन्वान गालिब के शेर से माखूज है। दूसरा है नॉवेल आग का दरिया का उन्वान जिगर के शेर से माखूज है। तीसरा है कुर्रतुल हैदर ने आग का दरिया का आगाज टी.एस. एलियट की नज्म द वेस्ट लैंड के तर्जुमे से किया है। चौथा है नॉवेल आग का दरिया में शऊर की रो तकनीक का तजर्बा नहीं किया गया है। पांचवा है कलीमुद्दीन अहमद ने लिखा है कि नॉवेल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी हो जाएगा और पांचवा भी हो जाएगा। नॉवेल आग का दरिया का उन्वान गालिब के शेर से माखूज है, ये बयान सही नहीं है बल्कि जिगर के एक शेर से माखूज है। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे। ये इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। चौथे बयान में कहा जा रहा है कि नॉवेल आग का दरिया में शऊर की रो की तकनीक का तजर्बा नहीं किया गया है, तो याद रखेंगे तजर्बा किया गया है, इस बात को सही कर लेंगे। जो पांचवा है कि नॉवेल आग का दरिया 30% शायरी और 70% नस्र है, ये कलीमुद्दीन अहमद का कहना नहीं है बल्कि ये शमशुर रहमान फारूकी का कौल है। नोट कर लीजिएगा, कलीमुद्दीन अहमद का कौल नहीं है बल्कि किसका कौल है? शमशुर रहमान फारूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुर्रतुल हैदर का दाखिल निसाब नॉवेल आग का दरिया कितने अदवार में तकसीम किया हुआ है? ऑप्शन देखिए आपके पास में 7 हैं, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 4 अदवार में तकसीम किया गया है। अब ये 4 अदवार कौन कौन से, मोटे तौर पे इन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए, जो पहला दौर है कदीम हिंदुस्तान से मुताल्लिक है, यानी कदीम हिंदुस्तान की एक तरह से तारीख आप कह सकते हैं, कदीम हिंदुस्तान से जो है ये रिलेटेड है। जो दूसरा दौर है इसमें अरब का अक्स दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है जी, किरदारों के जरिए अरब के बारे में बतलाने की कोशिश की गई है, ठीक। और जो हमारा तीसरा दौर है इसमें मुगलिया सल्तनत को दिखाया गया है, यानी जवाल पजीर, जो मुगलिया सल्तनत बिल्कुल समाप्त होने वाली थी, खत्म होने वाली थी, जवाल पजीर मुगलिया सल्तनत से मुताल्लिक है तीसरा दौर, ठीक है जी, मुगलिया सल्तनत। और जो चौथा दौर है, इस बात का याद रखेंगे, तकसीम हिंद के अलमनाक वाक़े से मुताल्लिक है, तकसीम हिंद, ठीक है जी। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में नॉवल टेढ़ी लकीर के किरदारों के 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। टेढ़ी लकीर बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, किसका नॉवल है, इसमें चौथे का शाहकार नॉवल है, जरूर आप याद रखिएगा। जल्दी से बता दीजिए कौन कौन से 2 जुमरे दुरुस्त हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। देखिए पहला बयान है, इस्मत के नाना मिर्जा उमराव अली एक मशहूर नॉवल नवीस थे। दूसरा है, इस्मत रूसी नॉवल और अफसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तीसरा है, इस्मत जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामों से मुतासिर थी। चौथा है, जिद्दी इस्मत का आखिरी नॉवल है। पांचवा है, कलियां इस्मत का पहला अफसानवी मजमुआ है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी पहला सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और पांचवा भी सही हो जाएगा, ठीक है जी। इस बात को आप नोट कर लीजिए। दूसरा जो बयान, इसको सही कैसे करेंगे, चौथे को सही कैसे करेंगे, जरा हम समझते हैं। इस्मत रूसी नॉवल और अफसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो याद रखेंगे पसंद करती थी, यानी उनका मैलान, उनका रुझान उन रूसी नॉवलों और अफसानों की तरफ था। चौथा बयान है कि जिद्दी इस्मत का आखिरी नॉवल है, तो याद रखेंगे जिद्दी इस्मत चौधरी का पहला नॉवल है, आखिरी नॉवल नहीं है बल्कि कौन सा है, पहला नॉवल है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। देखिए पहला जो बयान है, अजीम बेग चौधरी इस्मत के छोटे भाई थे। दूसरा है, टेढ़ी लकीर इस्मत चौधरी का नफ्सियाती और सवानही नॉवल है। तीसरा है, टेढ़ी लकीर का मरकजी किरदार सुमन नाम की लड़की है जो अपने वालिदैन की पहली औलाद है। चौथा बयान, टेढ़ी लकीर की हीरोइन मिस चरण है। और पांचवा है, टेढ़ी लकीर की सुमन रॉफी टेलर के बच्चे की मां बनती है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। आपको बताना है कौन कौन से बयान है जो कि सही है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी ये बयान सही हो जाएगा आपका दूसरा, और जो पांचवा है ये दोनों ही बयान सही है। अब अगर हम पहले बयान की बात करें, अजीम बेग चौधरी इस्मत के छोटे भाई थे, तो याद रखेंगे ये बड़े भाई थे, सही कर लीजिएगा, ये क्या थे, बड़े भाई थे, ठीक है जी, सही कर लेंगे इसको। टेढ़ी लकीर का मरकजी किरदार सुमन नाम की लड़की है, सही है, जो अपने वालिदैन की पहली औलाद है, नहीं पहली औलाद नहीं बल्कि 10वीं औलाद है, आप इसको सही कर लेंगे, पहली औलाद नहीं बल्कि कौन सी है, 10वीं औलाद है। चौथे बयान, टेढ़ी लकीर की हीरोइन मिस चिरन, नहीं हीरोइन कौन है, सुमन नामी लड़की है, सही कर लीजिएगा, कौन है, सुमन नामी लड़की है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉवल उमराव जान अदा में नॉवल की हीरोइन उमराव किसकी फरमाइश पर अपनी आप बीती सुनाती है, मुंशी साहब, मौलवी साहब, रुस्वा या पंडित साहब। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मुंशी साहब, ये सही हो जाएगा। सेशन को आप सब उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दिया कीजिए जो यूजीसी नेट की खास तौर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वफात के एतबार से जेल के नॉवल निगारों की कौन सी तरतीब दुरुस्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वफात के एतबार से आपको नॉवल निगारों की
कौन सी तरतीब दुरुस्त है, उसकी निशानदही आपको करनी है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा। रतन नाज सरशार, नजीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, रुस्वा, प्रेमचंद और इस्मत चुगताई, इन सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में आप सब भी बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रतन नाज सरशार के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई है, ये नोट कर लीजिएगा, 1847 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1902 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं डिप्टी नजीर अहमद के बारे में। तो नजीर अहमद की पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में बिजनौर में, 1830 में बिजनौर में, और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं अब्दुल हलीम शरर। तो अब्दुल हलीम शरर की पैदाइश हुई 1860 ईस्वी में लखनऊ में और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं उर्दू की मशहूर नावल निगार मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा के बारे में। तो आपकी पैदाइश हुई 1858 ईस्वी में, याद रखेंगे, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं उर्दू के मशहूर नावल निगार मुंशी प्रेमचंद। आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में लम्ही बनारस में और 1936 ईस्वी में बनारस ही में आपका इंतकाल हुआ है। इसमें चौथी 1915 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन आप इसको चाहे तो वेरीफाई कर लीजिए, वफात के एतबार से करना था। तो 1902 में देखेंगे, 1913 है, 1926, 1931, 1936, 1991, बिल्कुल ये जुमरा हमारा दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल में से नावल तौबतुन नसूह के किरदारों के दो जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन दुरुस्त हो जाएगा, यानी तीसरा जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में चौथा भी जुमरा दुरुस्त हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नॉवल के एतबार से सने तसनीफ जोड़िए। सने तसनीफ बहुत ध्यान से करना है, सने तसनीफ आपको जोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको हल करना है। तो चलिए बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली आप सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिरदौसे बरी और उमराव जान अदा, ये दोनों नावल कब लिखे गए हैं, तो याद रखेंगे 1899 ईस्वी में। गोदान कब लिखा गया है, 1935, आप मैच कर लीजिएगा। और टेढ़ी लकीर 1944। एक चादर मैली सी, तो एक चादर मैली सी 1960। उदास नस्लें, तो उदास नस्लें हो जाएगा 1961। ठीक है जी, तो इसे आप मैच कर लेंगे अच्छे से। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोदान की कहानी ध्यान में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोदान जो कि मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवल है, उनके कुछ किरदारों के नाम दिए गए हैं, एक साथ में दो कैरेक्टर के नाम है, उनका आपस में क्या रिश्ता है, इस एतबार से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। तो बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। जो हमारा पहला ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी होरी और धनिया का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा शौहर और बीवी। सही कर लीजिएगा, शौहर और बीवी। होरी और गोबर का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा बाप और बेटा। सोना और होरी का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा बड़ी बेटी और बाप। रूपा और होरी का क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा भाई भाई। ठीक है, सही कर लीजिएगा, सॉरी सही कीजिएगा इसको, छोटी बेटी और बाप, क्योंकि होरी तो क्या है, बाप ही है, भाई भी कैसे हो सकते हैं। अब हमारे पास बचे शोभा और होरी। तो शोभा और होरी का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएंगे भाई भाई। शोभा और होरी क्या हो जाएंगे, भाई भाई। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नॉवल निगारों के एतबार से सने पैदाइश शामिल कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सने पैदाइश के एतबार से सवाल को आपको हल करना है। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन जो है दुरुस्त हो जाएगा, यानी राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई है, तो वो हुई है 1915 ईस्वी में। कुर्रतुल हैदर की पैदाइश हुई 1927 ईस्वी में, याद रखेंगे। और शौकत सिद्दीकी इंतजार हुसैन की हुई है दोनों की 1923 ईस्वी में। अब्दुल्ला हुसैन की पैदाइश हुई है 1931 ईस्वी में। इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश हुई 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तसानीफ के एतबार से सने इशाअत जोड़िए। यहां पे देखें क्या पूछा जा रहा है, सने इशाअत जोड़िए। बहुत ध्यान से करना आपको, सने इशाअत पीछे हमने आपको कुछ के बारे में बताया भी, तो सने इशाअत के एतबार से आपको जोड़ना है। तो बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी आग का दरिया कब शाये हुआ है, तो वो हुआ है 1959 ईस्वी में। खुदा की बस्ती 1958 याद रखेंगे। उदास नस्लें, तो उदास नस्लें यानी जो तीसरा है ये कब शाये हुआ, 1963। बस्ती कब शाये हुआ है, तो वो हो जाएगा 1980। फायर एरिया तो वो हो जाएगा 1994 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, नजीर अहमद के नॉवेलों की जमानी एतबार से सही तरतीब क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डिप्टी नजीर अहमद चूंकि उर्दू के पहले नॉवल नगार तस्लीम किए जाते हैं, तो उनके नॉवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे बताएंगे उनके नॉवलों की जमानी एतबार से कौन सी तरतीब सही है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी मिरातुल उरूस, बनातुन नाश, तौबतुन नुसूह, फसाने मुब्तला, इब्नुल वक्त, अयामा और रोयाए सादिका, इन सभी की सन तस्नीफ भी आप नोट कर लीजिएगा। मिरातुल उरूस के बारे में हमने आपको बताया शुरुआत में 1869। बनातुन नाश के बारे में भी नोट कीजिएगा 1872 1872। तौबतुन नुसूह नोट कीजिएगा 1874 1874। फसाने मुब्तला 1885 आप नोट कर लीजिएगा। इब्नुल वक्त 1888, ठीक है जी। अयामा 1891। रुयाए सादिका इसे नोट कर लीजिएगा 1894 ईस्वी। सभी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़िल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान है, अब्दुल हलीम शरर ने माहनामा गुदाज लखनऊ से 1887 में जारी किया था। दूसरा है, अब्दुल हलीम शरर ने अपने माहनामा दिलगुदाज में तारीखी नावल 1899 में लिखना शुरू किया था। तीसरा है, मलिकुल अजीज वर्जिना शरर और उर्दू का पहला तारीखी नावल है। चौथा है, अब्दुल हलीम शरर नावल फिरदौस बरी को लखनऊ में मुकम्मल किया था। पांचवा है, अब्दुल हलीम शरर ने नावल फिरदौस बरी को हैदराबाद में मुकम्मल किया था। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला जुमला हमारा सही हो जाएगा, तीसरा भी सही हो जाएगा और पांचवा भी सही हो जाएगा। ठीक है जी। अब्दुल हलीम शरर ने अपनी माहनामा दिलगुदाज में तारीखी नावल 1899 में लिखना शुरू किया। तो नोट कर लीजिएगा 1888 में लिखना शुरू किया, सही कर लीजिएगा 1888 में लिखना शुरू किया। चौथे में, अब्दुल हलीम शरर नावल फिरदौस बरी को लखनऊ में मुकम्मल किया। लखनऊ में नहीं बल्कि हैदराबाद में मुकम्मल किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़िल में दर्ज बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। नावल उमराव जान अदा एक तारीखी नावल है। माना जाता है कि उमराव जान अदा शाहिद राना से माखूज है। तीसरा है, नावल उमराव जान अदा का प्लॉट दोहरा है। चौथा है, नावल उमराव जान अदा की कहानी बज़ाहिर फ्लैशबैक में चलती है। पांचवा है, नावल उमराव जान अदा की तकनीक बयानिया है। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, यानी दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी और पांचवा भी। नावल उमराव जान अदा एक तारीखी नावल है, तो याद रखेंगे एक नफ्सियाती नावल है, तारीखी नहीं बल्कि इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, नफ्सियाती नावल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से उनमें से सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। पहला बयान है गोदान प्रेमचंद का आखिरी नॉवल है। दूसरा है गोदान उर्दू के बजाय पहल बनारस से हिंदी में शाये हुआ था। तीसरा है गोदान में 26 अबवाब है। चौथा है नॉवल गोदान का हीरो राय अग्रपाल है। पांचवा बयान है नॉवल गोदान के मरकजी किरदार होरी की यह ख्वाहिश थी कि उसके दरवाजे पर एक हाथी हो। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। गोदान जो नॉवल है मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवल है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला बयान सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है। ठीक है जी, ये सही हो जाएंगे। नॉवल गोदान का हीरो कौन है, तो वो नोट कर लीजिएगा होरी, राय अग्रपाल नहीं बल्कि कौन हीरो है, होरी, नोट कर लीजिएगा। पांचवें बयान में कहा जा रहा है कि नॉवल गोदान के मरकजी किरदार होरी की ख्वाहिश थी कि उसके दरवाजे पर एक हाथी हो, हाथी नहीं बल्कि जो है गाय बंधी हो। हाथी की जगह पे यहां पे क्या होना चाहिए था, गाय। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। पहला बयान है नॉवल फिरदौस बरी का मौजू फिरकी बातिनिया की उरूज व ज़वाल की कहानी है। दूसरा बयान है नॉवल फिरदौस बरी कि हीरो का नाम हसन बिन सब्बाह है और हीरोइन का नाम बुलगान खातून है। तीसरा बयान है नॉवल फिरदौस बरी की हीरो का नाम शेख अली वजूदी है। चौथा है नॉवल फिरदौस बरी की हीरो का नाम हुसैन और हीरोइन का नाम जमर्रद है। पांचवा है नॉवल फिरदौस बरी का सबसे मुतहर्रिक और जानदार किरदार शेख अली वजूदी है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला जो ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी पहला बयान सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा और पांचवा भी सही हो जाएगा। ठीक है जी। नॉवल फिरदौस बरी के हीरो का नाम हसन बिन सब्बाह है। चौथे जुमरे में बता दिया हीरो का नाम हुसैन और हीरोइन का नाम कौन, ये बता दिया गया। सबसे मुतहर्रिक किरदार कौन है, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलमजद कीजिए। देखिए पहला बयान है रुस्वा ने अमेरिका की ओरिएंटल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। दूसरा है रुस्वा ने दारुल तर्जुमा हैदराबाद में बाहिसियत मुतरजिम 12 साल काम किया था। तीसरा रुस्वा शायर भी थे और उनका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से था। चौथा है रुस्वा का ताल्लुक तनकीद के मार्कसी दबिस्तान से था। पांचवा है रुस्वा शायरी में मिर्जा तखल्लुस करते थे और दबीर से इस्लाह लिया करते थे। दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, यानी पहला सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा और पांचवा भी सही हो जाएगा। तीसरे बयान में कहा जाए कि रुस्वा शायर भी थे, उनका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से था, नहीं, उनका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से था। नोट कर लीजिएगा, रुस्वा का ताल्लुक तनकीद के मार्कसी दबिस्तान से था, नहीं, रुस्वा का शुमार नफ्सियाती नक्कादों में होता है, यानी नफ्सियाती नक्कादों में इनका शुमार होता है। तो हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से किस नॉवल में शहर खलील, कोह वजूदी, कोह तालिआन, कोह अलबर्ज, किला तमूद, मस्जिद शमातीन और कराकरम का जिक्र है? उदास नस्लें, फिरदौस बरी, फसान आजाद, उमराव जान अदा। जल्दी से बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी फिरदौस बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नॉवल टेढ़ी लकीर की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। दो किरदारों को एक साथ में दिया गया है और रिश्ते के एतबार से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी रॉफी टेलर और सुमन का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा शौहर और बीवी। सुमन और मंजू का क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा बहनें। प्रेमा और राय साहब का क्या रिश्ता है, तो बेटी और बाप हो जाएगा। नूरी और सुमन का क्या रिश्ता है, तो भांजी और खाला का हो जाएगा। रशीद और बिल्किस का क्या है, भाई और बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नॉवल एक चादर
मैलिसी की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़िए। रानू और तिलोका है, रानू मंगल, इसी तरह से और भी किरदारों के नाम एक साथ में दिए गए हैं। आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जो हमारा दुरुस्त हो जाएगा, यानी रानू और तिलोका का आपस में क्या रिश्ता है, बीवी और पहला शौहर। रानू और मंगल का क्या रिश्ता है, भाभी और देवर, यानी बीवी और दूसरा शौहर। ठीक है जी। और इसके बाद में तिलोका और मंगल का क्या रिश्ता है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, भाई भाई। चंदा और रानू का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा सास और बहू। चन्नू और रानू का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा सहेलियां। नोट कर लीजिएगा, सहेलियां। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉवल फायर एरिया की कहानी जहन में रखते हुए किरदारों के एतबार से रिश्ते जोड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ में आपके पास में आ रहे हैं। मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सहदेव और बरतीमाला का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा शौहर और बीवी। शौहर और बीवी सही कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद मजुमदार और बरतीमाला का आपस में क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा मुंह बोला भाई और मुंह बोली बहन। खतुनिया और रहमत मियाँ का क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएंगे बीवी और शौहर। और उसके बाद में इरफान और खतुनिया का क्या रिश्ता है, तो बेटा और माँ हो जाएगा। कालाचंद और रानी का क्या रिश्ता है, तो वो हो जाएगा भाई और बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नॉवल उदास नस्लें कितने अबवाब पर मुश्तमिल है। पीछे मैंने आपको बताया भी था। तो इस सवाल का सीधा सीधा जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में कौन बतौर शायर उमराव जान अदा में होने वाले मुशायरे में शामिल नहीं था। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, शामिल नहीं था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मौलवी साहब। मौलवी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नजीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते इंसान नहीं होते, यह किसका ख्याल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पंडित रतननाथ उर्दू नस्र के हाली थे। उन्होंने हाली उर्दू शायरी के साथ वही सलूक करना चाहा जो रतननाथ सरशार ने उर्दू नस्र के साथ किया। ये किसका कौल है। आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। हसन फारूकी ऑप्शन में है, आला मसरूर है, चकबस्त है, हाली है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शरर उर्दू के पहले अदीब हैं जिन्होंने शोरी तौर पर नावल के फन को समझने और बरतने की कोशिश की है, ये किसकी राय है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। कलीमुद्दीन अहमद सही हो जाएंगे, आलामा सुरूर होंगे, या फिर हसन फारूकी, या फिर प्रोफेसर कमर रईस। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी प्रोफेसर कमर रईस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सरशार के फसाने आजाद और उमराव जान अदा को लखनऊ की तहजीबी जिंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है, ये किसका ख्याल है। मोहम्मद हसन, अख्तार अंसारी, खुर्शीदुल इस्लाम, हसन फारूकी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रेमचंद ने मेहनत कश को अफसाने का हीरो बनाया, ये किसकी राय है। शमशुर रहमान फारूकी, रशीद अहमद सिद्दीकी, एहतशाम हुसैन, मोहम्मद हसन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी एहतशाम हुसैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। अब इसके बाद में रिवीजन के लिए आपके निसाब में यानी कौन कौन से नॉवेल हैं जो यूजीसी नेट के निसाब में इंक्लूड हैं। ज्यादातर नॉवेलों के बारे में तो हमने यहाँ पे बता दिया है। अब बस मैं आपसे पूछूंगा, फटाफट उनके आप जवाब देते जाएंगे। जैसे एक नॉवेल जो आपके निसाब में वो है फसाने आजाद। आपको भी बताना है कि किसका नॉवेल है। ठीक है जी। आप मुझे बताइएगा तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है। तौबतुन नसूह किसका नॉवेल है। और इसी के साथ साथ में फिरदौसे बरी किसका नॉवेल है, क्योंकि यहां से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं सीधे सीधे निसाब से, आपके सिलेबस से। उमराव जान अदा किसका नॉवेल है, ये भी आप मुझे बताइएगा।
और इसी के साथ साथ में गोदान किसका नॉवेल है, एक साथ में हम यहाँ पे कवर कर लेना रिवीजन के लिए। टेढ़ी लकीर किसका नॉवेल है, फटाफट आंसर कर दीजिए ताकि आपका ये रिवाइज हो जाए। टेढ़ी लकीर के बाद मुझे बताइएगा एक चादर मैली सी, एक चादर मैली सी किसका नॉवेल है। और इसी के साथ साथ में आग का दरिया, आग का दरिया किसका नॉवेल है बताइएगा। खुदा की बस्ती, खुदा की बस्ती किसका नॉवेल है, ये भी आप मुझे बताएंगे। उदास नस्लें किसका नॉवेल है, ये भी आप मुझे क्लियर करेंगे, ठीक है जी। और इसी के साथ साथ में बस्ती किसका नॉवेल है, ये भी बताइएगा। और इसी के साथ साथ में फायर एरिया किसका नॉवेल है। ये सभी नॉवेल आपके निसाब में इंक्लूड है, इनके बारे में जरूर आप जानें। फसाने आजाद किसका नॉवेल है, पंडित रतननाथ सरशार का। तौबतुन नसूर डिप्टी नजीर अहमद का। फिरदौस बरी अब्दुल हलीम शरफ का। उमराव जान अदा मिर्जा मोहम्मद हाद रसवा का। गोदान मुंशी प्रेमचंद का है। टेढ़ी लकीर इसमें चौकते का। एक चादर मैली सी राजन सिंह बेदी का। आग का दरिया कुर्रतुल हैदर का। खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी। उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन। बस्ती किसका नॉवेल है, इंतजार हुसैन का। फायर एरिया इलियास अहमद गदी का। तो ये नॉवेल है जो आपके निसाब में इंक्लूड है, जरूर इन्हें आप याद रखेंगे। आपका जो निसाब है उसे आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि निसाब में जो नॉवेल हैं, जो अफसाने हैं, जो इंशाइये हैं, जो खाके हैं, और इसी के साथ साथ में जो सफरनामे हैं, उनसे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 जरूर आपसे पूछे जाते हैं। नज़में कौन किसकी हैं, ठीक है। साथ साथ में गजल जो है, गजल के शेरी मजमू के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मसनवियां हैं, कसीदे हैं, ठीक है जी, मरसिये हैं। जरूर इन्हें आप याद, निसाब को पहले तैयार कर लीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।